देखिए इसमें बहुत बड़े बबल शेर भी है, चीते भी आए और हाथी भी आए जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने एक टाइम के अंदर आए वो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर उसके बाद वो चले गए। आज लोग उनको ढूंढ रहे हैं। अजमल भाई, मैं अपने ब्रीड जो है मेरे पास है उसकी मैं स्टाम्प पे जो है आपको लिख के दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी ब्रीड किसी के पास नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र है इस जितने भी टाइम में कमाया है तो बहुत अच्छा कमाया है और एक गाड़ी ले ली है मैंने। भाई सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि आज कल तो पाकिस्तान में लोग आस्ट्रेलोप और RIR का नाम तक लेना पसंद नहीं करते और आप इनकी फार्मिंग कर रहे हैं। वजह उसकी वजह यह है कि हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमने एक प्रॉपर तरीके से इसका काम किया है जिसकी वजह से हम लेके चल रहे हैं। चलिए पहले ना पाकिस्तान के फार्मर्स को अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। मेरा नाम उसामा है और मैं सैयद फार्म इस्लामाबाद से हूँ और इस्लामाबाद में हमारा सारा सेटअप है। बड़े बड़े टाइगर आए, बब्बर शेर आए, हाथी आए, भाग गए। आस्ट्रेलोप को बाय बाय, RIR को टाई टाई बोला, आपने नहीं बोला। आप आज भी कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? देखिए हम तो इसको अभी भी पाकिस्तान की अच्छी ब्रीड समझते हैं और इसी वजह से हम इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम इसको ना अच्छी ब्रीड समझते तो आज तक अभी हमने भी ख़त्म कर दिया होता है। क्या वजह बनी भाई? आस्ट्रेलोप आई, छाई चली गई, RIR आई, छाई चली गई, वजह क्या बनी? कुछ लोगों की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, वरना यह ना होता। गलतियों की निशानदेही करना पसंद करेंगे? जी, पहली गलती सबसे बड़ी ये थी कि जो लोगों ने ब्रीड्स ली हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोगों से लिए हैं जो कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं थे। तो काफ़ी मिक्स ब्रीडिंग लोगों की मिली, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, इसलिए लोगों ने छोड़ी और कोई वजह नहीं थी। फैंसी ब्रीड्स का दौर है, फैंसी ब्रीड्स की डिमांड है, ट्रेंड है, आप भी कर लेते? नहीं, वो ट्रेंड के पीछे चलते तो वो अलग था, लेकिन ये ब्रीड ऐसी है जो आगे इसका फ्यूचर भी है और लोगों को उसका रिजल्ट दिखेगा इनका। चलें, अभी भी दिखेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी भी आप पर उम्मीद है? बिल्कुल। चलें, आस्ट्रेलोप और RIR को अगर गोल्डन मिस्री की फार्मिंग से कंपेयर किया जाए तो किसे बेहतर पाते हैं आप? देखिए, जो गोल्डन मिस्री है वो हमारी डोमेस्टिक लेवल की फार्मिंग है और जो आस्ट्रेलोप की फार्मिंग है वो बेसिकली शुरू हुई थी, लेकिन कुछ लोगों की ख़राब हुई। लेकिन ये फार्मिंग उससे भी अच्छी है क्योंकि इसके अगर आप स्टैट्स देखें तो गोल्डन मिस्री से बहुत अच्छे हैं, एगलिंग के अंदर भी और इसके वेट के हिसाब से भी, तो आपको इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलें, गोल्डन मिस्री की बदौलत या गोल्डन मिस्री की निस्बत से इसे बेहतर कहते हैं आप। आस्ट्रेलोप और RIR दोनों बहनें बन के आई थी, ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों बहनों में बेहतर किसे पाते हैं आप? अगर हम दोनों में से देखा जाए तो RIR को ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है सर्वाइव करने का, उसकी लेइंग क्वालिटी अच्छी है, उसके एग साइज़ अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि आस्ट्रेलोप उसके मामले में बहुत ही कमज़ोर है, आस्ट्रेलोप भी उसके बराबर की है, लेकिन आस्ट्रेलोप को रखने का एक तरीकाकार है। अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो आप अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसे करना नहीं आता, जिसे 2 नंबर दोगली ब्रीड मिल जाए वो फ्लॉप होता है। इस्लामाबाद के रहायशी हैं, इस्लामाबाद में बेशुमार काम थे, पोल्ट्री फार्मिंग ही में क्यों? देखिए, पाकिस्तान का पोल्ट्री सेक्टर ऐसा है जो हमेशा ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो लोग बड़े ही कमज़ोर होते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से करें तो एक बहुत ही ये अच्छे लेवल का बिज़नेस है और बहुत बड़े बड़े लोग इसको करें। इस्लामाबाद के अंदर ही देखें आप, बहुत बड़ी कंपनीज बैठी हुई इसको करने को, लेकिन ये कि हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था कि इसको और बेहतर किया जाए और इसके अंदर जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लेकर आएँ। चिकन फार्मिंग की आपकी नज़र में एक बड़ी खूबी और एक बड़ी खामी? देखिए, सबसे बड़ी खूबी तो इसकी ये है कि अगर आपके पास सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो, सबसे ज़्यादा पैसा आप इससे ही बना सकते हैं। और सबसे बड़ी खामी इसकी ये है कि अगर आप अपने मैनेजमेंट सही नहीं करते, सबसे पहले नुकसान भी आप ही उठाएंगे। 2022 में आस्ट्रेलोप और RIR की बात करना एक गाली सी लगता है, तो मुआज़रत के साथ आस्ट्रेलोप और RIR का आज भी बिजनेस है, आपने साबित कर दिया। इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी दीजिए, कोई लड़के लड़कियां आना चाहें, ये लेना चाहें तो इससे कैसे आगाज़ कर सकते हैं काम का? देखिए, इसका आगाज़ सबसे आसान है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें छोटे से। अगर आप छोटे में 200 से 300 परिंदा लेते हैं तो आपका ऑन एवरेज जो है आप 10 से 15 हज़ार रुपये का आजकल का जो रेट है उसके हिसाब से आप चूज़ा ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो 1 महीने का 2 महीने का एक्सपेंस पड़ता है वो आपका इस तरह नहीं पड़ता है 10 से 20 हज़ार रुपये। आपको तकरीबन 50 हज़ार का एक छोटा सा घर के चलाने का, अगर आप घर चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप एक बिज़नेस बना सकते हैं और आपको उसका आउटपुट भी महीने बाद दिखेगा। अपने हालात का किस्सा सुनाइए कि इस फील्ड में कब आए, कैसे आए, क्या लगाया, क्या उजाड़ा, क्या कमाया? इस बिज़नेस में मैं आया उस टाइम मेरी उम्र थी तकरीबन 18 साल और 17 साल का मैं था। अच्छा। और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने 5 चीज़ों से किया था और अल्लाह का करम है अब सब ने देखा कि हमारा सैयद फार्म कितना काम कर रहा है और किस हिसाब से बढ़ा है।
तो मेरा जो इसके अंदर पास्ट गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। कुछ चीज़ें सीखे भी इससे कि कुछ गलतियाँ हुई उनसे सीखा हमने, और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं वो पूरा अपनी पोटेंशियल के साथ कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं। कितने असासे बना लिए? आपका शेड आबाद है, अल्लाह करे आबाद रहे, वरना हमने शेड वीरान भी देखे। कितने बना लिए? एसेट्स कितने बना लिए? अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक अच्छी, मतलब ज़्यादा खूबी भी बयान नहीं करेंगे अपनी, लेकिन एक अच्छी हमने चीज़ें क्या कहते हैं अर्निंग भी जनरेट की और चीज़ें भी बनाई हैं। चलें, कितना रिस्की समझते हैं चिकन फार्मिंग को आप? ये 50% इसका मामला है। अगर आप इसको सही तरह से प्रॉपर वैक्सीन और सही मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो आप देखिएगा आपको खुद इसके अंदर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने किसी चीज़ में भी लैक किया तो आपका नुकसान उसमें लाजमी है। उसामा भाई, कितने एस्ट्रोलॉप के ब्रीडर्स हैं आपके पास? कितने RIR के ब्रीडर्स हैं आपके पास? देखिए, इस टाइम एस्ट्रोलॉप के जो ब्रीडर हैं वो तकरीबन 500 से 600 के करीब हैं, और RER के जो ब्रीडर हैं वो 100 के लगभग हैं, जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम दोनों को बढ़ाने वाले हैं। पिछले साल हमारे पास ज़्यादा थे, लेकिन अभी हमने अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी को मिनिमाइज़ की है। अभी इंशाल्लाह दोबारा प्रोडक्शन में बेहतर किसे पा रहे हैं आप? एग प्रोडक्शन में दोनों हैं, लेकिन ये कि RER को एक एज हासिल है, वो सिर्फ इसके अंडे के साइज़ की वजह से। काम कैसे कर रहे हैं आप? इनकी चिक सेल कर रहे हैं, अंडे सेल कर रहे हैं, ब्रीडर्स भी सेल कर रहे हैं? ब्रीडर में सेल किए हैं अभी कुछ महीने पहले, और अब जो हम काम कर रहे हैं वो टोटल चूज़े पे कर रहे हैं कि आपको चूज़ा मिलेगा। अंडा किसी को चाहिए होगा तो वो ऑन डिमांड हम चेक करके दे सकते हैं, उसके बगैर नहीं। एस्ट्रोलॉप के चूज़े के रेट्स बताना पसंद करेंगे आजकल मार्केट में? देखिए, इस टाइम जो हम रेट पे काम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉप का वो है 50 रुपये। 50 रुपये में आपको चूज़ा मिलेगा, और इंशाल्लाह हर बॉक्स के अंदर आपको 2 से 3 चूज़े एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलें उसामा, आपकी गुफ्तगू सुनकर अगर कोई बंदा या बंदी मुतमिन हो भी गई, आपसे ले भी लिए, क्या सिक्योरिटी देंगे आप उनको यार? सिक्योरिटी हम ये देंगे उनको कि पहली चीज़ ये कि अगर आप सही तरीके से पालते हैं अपना परिंदा और सही तरीके से आप उसकी ग्रोथ करते हैं तो फिर हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ वो सेल कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सेल कहाँ करें, कैसे करें? बिल्कुल, आप इस मम्मे को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम पहले भी हम अपने पास्ट में भी कर चुके हैं ये काम। हमने काफ़ी कस्टमर्स को दिए चूज़े और हमने वापस उनसे उठाए, तो ये काम हमारा पास्ट में रहा है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आप देखेंगे हम इसी तरह चलेंगे। चलें उसामा भाई, इस शेड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ख़र्चा, और फिर ये जो पोर्शन है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ख़र्चा? ये वाला तकरीबन जो है शेड जो है ये 100 फुट लंबा है। ये 100 फुट लंबा है, जो 100 फुट लंबा है, और तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो आप ये कह लें कि 25 से 30 फुट के बराबर। कितने बर्ड्स की अहलियत रखता है इसमें? कितने बर्ड्स की कैपेसिटी है? आप इसके अंदर तकरीबन हम जो डालते हैं 600-700 परिंदा। 600-700 परिंदा। और ऊपर बालेसर की देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। कितना खर्चा आया था शेड पे टोटल? देखिए, अगर इस पर हम खर्चे का एस्टिमेट लगाएं तो आज से तकरीबन कुछ साल पहले बनाएंगे, और इसके ऊपर जो खर्चा तकरीबन आया है वो आप ये कह लें कि 10-1 लाख के करीब। अच्छा, और ये आगे खुली ग्राउंड है भी आपके यहाँ? जी बिल्कुल। और फिर यहाँ एक बरामदा टाइप आपने बनाया, यहाँ पे आप अपनी फीड स्टोर करते हैं? जी बिल्कुल, ये स्टोरेज का हमारा सारा है। यहाँ पे वो आगे फीड वगैरह, मेडिसिन वगैरह, यहाँ भी फीड। और ये पोर्शन ये हमने RER के लिए रखा हुआ है बेसिकली। ये पोर्शन की लंबाई, चौड़ाई? इसकी लंबाई जो अगर हम देखते हैं तो तकरीबन ये 50 से 60 फुट का है। और वो जो 10 लाख लगाया उसी में इसको इंक्लूड कर रहे हैं या उसे अलग से? नहीं, आप इसको इंक्लूड ही समझें इसको। अच्छा, इसके अंदर इंक्लूड ही। चलें उसामा भाई, गारंटी क्या है यार आपके पास? क्या गारंटी देंगे अपनी ब्रीड्स की आप? ब्रीड की गारंटी ये है कि आप जब फार्म पे विजिट करते हैं तो आप खुद एक तो परिंदे को फ़र्क देख लेंगे बाकियों की निस्बत, और वेट का और बाकी जितनी भी चीज़ है ना, हमको कि हमारा पेपर वर्क होता है, हम सबको अपनी रसीद देते हैं। किसी तरह कोई इशू अगर इन फ्यूचर निकलता है तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन नहीं होता इस तरह, क्योंकि हमारे पास जो ब्रीड है वो जेन्युइन ब्रीड है। हमने जिन सोर्सेज से ली थी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, उन्होंने इम्पोर्ट करवाई थी वो। उसामा भाई, आपसे रब्ता करने का तरीक़ेकार क्या है? हमसे रब्ता करने का तरीका ये है कि तो हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। साथ में हमारा क्या कहते हैं अपने नंबर हैं जो आपका शेयर कर दिए जाएंगे, उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब करके वहाँ से भी। चलिए उसामा भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया। इस खूबसूरत नौजवान को मज़ीद कोई सुनना चाहे, लर्न करना चाहे तो इनके चैनल पे जाए, विज़िट करे, सब्सक्राइब करे और टनाटन मालूमात पाए। उसामा भाई, दिल की बात यार जो कहना चाहें, लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो एंड पे कोई दिल की बात। और मेरी दिल की बात उसामा भाई बस यही अपील है कि सिंसेरिटी से, मोहब्बत से, खलूस के साथ लोगों को ट्रीट कीजिएगा। किसी का दिल ना तोड़िएगा, किसी के साथ वो जिस तरह मार्केट में लम्बे शम्बे हैं वो ना हो, बस मेरी ये अपील है। देखिए, मेरी जो अपना इस बारे में जो मैं कहता हूँ कि जो भी पर्सन अगर हमारे पास आता है ना, अगर उसके पास कुछ पैसे में कुछ करना चाहता है तो हम उसको ऐसे ही बिज़नेस प्लान देंगे जो हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देने वाले कोई अनोखी कि आप खुद फंस जाएं उसके अंदर। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें होंगी और आप उसको फॉलो करके अगर फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं तो आएँ
और लेकिन सिंपल तरीके से करें, ज़्यादा हाइप क्रिएट करके ना करें। अक्सर ये होता है हाइप क्रिएट करने के बाद आप एकदम बैठ जाते हैं, तो सिंपल तरीके से काम करें और अपने काम को बढ़ाएं आप। उसामा भाई यार आबाद रहें, खुश रहें, शाद रहें। मेरी और मेरे व्यूअर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।